हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो V आपके पास स्केलर पोटेंशियल है एंड A जो है वेक्टर पोटेंशियल। V एंड A आर नॉट डिफाइंड यूनिकली। We are free to impose extra conditions on V and A as long as nothing happens to E and B। ओके, इसका मतलब क्या है? और ये जो एक्स्ट्रा कंडीशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेज गेज कंडीशन या गेज ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इतना होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ किया है। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इतना होता है, राइट। बट यहाँ पे जो ए और वी है ये यूनिकली नहीं डिफाइंड है। इसमें ए और वी बहुत सारे हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आप अगर यहाँ वी डैश लो, ए डैश लो, तो आपको सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिले। और यहाँ पे ए डैश लो, चाहे ए लो, चाहे ए डबल डैश लो, व्हाट एवर इट इज, आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम मिले। ओके, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ए डैश ऐसा एग्जिस्ट करता है। वन सेकेंड। सो सपोज वी हैव ए डैश, लेट्स राइट इज इन टर्म्स ऑफ यूजिंग रेड कलर। ओके, सो हमारे पास ए डैश हमने मान लिया कि हमारे पास एक ए डैश एग्जिस्ट करता है जो कि है ए प्लस अल्फा। ओके, और बी डैश हमारे पास एग्जिस्ट करता है जो कि है नॉट बी डैश। so this is a vector potential and we have a scalar potential v dash v plus beta such that कि आप कर्ल ऑफ ए डैश निकालोगे तो भी आपके पास बी आएगा। कर्ल ऑफ ए से बी आ ही रहा है, बट कर्ल ऑफ ए डैश से भी बी आएगा। ओके, और ओके इसको भी लिख ही देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो बी की वैल्यू कितनी है? कर्ल ऑफ ए, चाहे ए डैश से निकालो चाहे ए से निकालो। ओके, सो ए डैश की वैल्यू कितनी है? ए प्लस अल्फा रख देते हैं। सो दिस इज ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये बी के भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए। ओके, तो ये LHS को अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ, सो दिस इज वेक्टर नॉट स्केलर, अल्फा इज वेक्टर क्वांटिटी, कर्ल ऑफ ए प्लस कर्ल अंदर जाएगा तो हो जाएगा कर्ल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए। कंपेयर कर देंगे LHS RHS को तो ये इंप्लाई करेगा कि कर्ल ऑफ ए शुड बी जीरो। इसका मतलब है कि जो आपने ए डैश डिफाइन किया है वो ए डैश और जो आपका प्रीवियस ए है, ओके, ये दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड देंगे अगर आपके पास कर्ल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। कर्ल ऑफ अल्फा इज व्हाट? कर्ल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और हमें पता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालें, लेट्स से ग्रेडियंट हमने निकाल लिया, लेट्स से दिस इज लेमडा, ओके, कोई स्केलर क्वांटिटी उसका ग्रेडियंट निकाले और फिर उसका कर्ल निकालें, फिर उसका क्या करें? कर्ल निकाले, सो ये हमेशा जीरो आएगी। लेमडा की कोई भी वैल्यू, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, ये वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी? जीरो आएगी। तो कंपेयर करेंगे, सो यहाँ है अल्फा, यहाँ है ग्रेडियंट ऑफ लेमडा, तो इसका मतलब आ जाएगा अल्फा इज सम फंक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लेमडा। ओके, दैट्स इट। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया, इतनी होगी। और हमें निकालना है बीटा। बीटा निकालने के लिए तो व्हाट इज वी डैश इज इक्वल टू वी प्लस बीटा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ये है आपके पास माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी डैश, ये भी सेम ही आपके पास देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और डेल ए डैश अपॉन डेल टी। ओके, तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी डैश, व्हाट इज वी डैश? दैट इज वी प्लस बीटा, एंड माइनस del upon del t, what is a dash? What is your a dash? This is vector a dash. A dash is nothing but vector a plus vector alpha. Okay, so इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, ग्रेडियंट अंदर जाएगा, सो दिस इज ग्रेडियंट ऑफ v माइनस ग्रेडियंट ऑफ बीटा। ओके, एंड दिस इज योर माइनस डेल a अपॉन डेल t माइनस डेल अल्फा अपॉन डेल t हो जाएगा। और यही सेम E जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कितना है? वो है आपके पास माइनस
ग्रेडियंट ऑफ v माइनस डेल ए बाई डेल टी, राइट। ये जो हमने इनिशियली डिफाइन किया था, तो हमने बेसिकली बोला क्या कि चाहे v डैश लो a डैश लो, चाहे v लो a लो, आपको सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके देंगे, राइट। और उस कंडीशन में हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालनी है। ओके, सो कंपेयर कर देंगे इस इक्वेशन को, इसको पूरे को कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ग्रेडियंट ऑफ बीटा एंड माइनस डेल अल्फा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस ग्रेडियंट ऑफ बीटा माइनस डेल अल्फा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, या हम लोग इसमें इसको लिख सकते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो थोड़ा सा इसको और लिख लेते हैं। सो माइनस कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज डेल अल्फा अपॉन डेल टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। व्हाट इज अल्फा? अल्फा आपके पास है ग्रेडियंट ऑफ लेमडा, सो ये जाएगा ग्रेडियंट ऑफ बीटा डेल अपॉन डेल टी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन लेमडा, सो ये आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ बीटा, और चाहे ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट में लेमडा को डिफ्रेंशिएट करो, फिर टी के रिस्पेक्ट में, या टी को बेसिकली लेमडा और ये डेल और टी आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा डेल एंड दिस इज एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड दिस इज योर डेल अपॉन डेल टी lambda is equal to 0, so we can take gradient outside, तो हमारे पास बच जाएगा बीटा प्लस डेल लेमडा अपॉन डेल टी इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट। इसका मतलब है स्पेशियल डेरिवेटिव इसका करेंगे, इस क्वांटिटी का तो 0 है, इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसी आपके पास टाइम का ही फंक्शन रहेगा, राइट। ये क्या रहेगा? कोई के होगा जो कि केवल टाइम का फंक्शन है, तो इसका अगर आप ग्रेडियंट निकालोगे तो 0 ही आएगा। परफेक्ट, इसका ग्रेडियंट क्या जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये के टी है, राइट। ओके, तो अगर हम बीटा निकालें, क्योंकि हमें बीटा निकालना है, तो यह जाएगा माइनस डेल लेमडा अपॉन डेल टी प्लस सम के टी, और अगर हम लेमडा डैश डिफाइन कर दें फॉर टाइम बीइंग, लेट्स से लेमडा डैश इज नथिंग बट लेमडा प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ के टी डी टी, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो बीटा को हम लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं माइनस डेल लेमडा डैश अपॉन डेल टी। ओके, सो लेमडा डैश रख देंगे, तो ओके, सो लेट्स राइट हियर माइनस, नाउ इट इज करेक्ट। तो अगर लेमडा डैश आप रखोगे तो ये जाएगा माइनस डेल लेमडा अपॉन डेल टी प्लस प्लस, ओके, सो लेट्स डू दिस। सो व्हाट इज डेल लेमडा डैश अपॉन डेल टी? तो डेल लेमडा डैश अपॉन डेल टी हो जाएगा डेल लेमडा अपॉन डेल टी माइनस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन करोगे फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, दैट इज इंटीग्रैंड। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब माइनस डेल लेमडा डैश अपॉन डेल टी कितने बराबर होगा? माइनस डेल लेमडा अपॉन डेल टी प्लस के टी के बराबर। तो ये आगे हमारे पास बीटा की वैल्यू। एंड व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ लेमडा डैश? ग्रेडियंट ऑफ लेमडा लोगे तो ग्रेडियंट ऑफ लेमडा हो जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ दिस टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट के टी और डी टी, बट ये तो टाइम का ही फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ लेमडा इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ लेमडा डैश। तो हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डेल अपॉन डेल टी लेमडा डैश, ओके, एंड अल्फा हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके थे, वो था ग्रेडियंट ऑफ लेमडा, और हमें यहाँ से देख लिया है कि ग्रेडियंट ऑफ लेमडा इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लेमडा डैश। ओके, सो इसका मतलब है अगर आप ए डैश लिखो, ए प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? ग्रेडियंट ऑफ लेमडा, और बी डैश स्केलर पोटेंशियल वी वी प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू माइनस डेल, तो दिस इज सॉरी, सो दिस लेमडा डैश एंड दिस लेमडा डैश। तो आपका ये जो वैल्यू होगा ये आपका दे देगा कर्ल ऑफ ए डैश इज इक्वल टू कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड देगा, एंड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा दैट इज माइनस माइनस 1 सेकेंड, सो दिस इज माइनस डेल ए डैश अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी डैश इज इक्वल टू, सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी माइनस ग्रेडियंट ऑफ
माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, ओके, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा आपको। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा लॉरेंज सॉरी हम लोगों ने देखा गेज ट्रांसफॉर्मेशन और उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि आपके पास जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल होते हैं वो यूनिकली डिफाइंड नहीं होते हैं। ओके,